बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राशिदा नज़ीर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, घर को साफ़ किया और मेरी यूट्यूब फैमिली ने बोला था कि आप अपने घर का ज़रा थोड़ा सा विज़िट करवा दें। तो मैंने वो थोड़ा सा अपने सिर्फ बेडरूम का शेयर किया आप लोगों के साथ। मसरूफियात थी, कुछ शॉपिंग पर जाना था, तो सारा कुछ करने के बाद फिर मैं और मेरे साथ मेरी बेटी हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चले गए। मुझे कुछ घर की ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ साथ पूरा व्लॉग शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मुझे ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ट्रॉली में रखना शुरू की। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये एग फिनिश हो जाए, बेटा एग रख लो। मुझे नहीं पता ये सर्दियाँ आते ही सबसे पहले एग क्यों इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो पता नहीं सारे इस्तेमाल करते हैं या ये रीज़न है। खैर ये तो जस्ट वैसे ज़ाहिर इस्तेमाल करने के लिए चीज़ ली जाती है, वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही बात कर दी। तो खैर एनीवे एज़रा में मैंने आज तक जब से मैं यहाँ रह रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुझे ये होता है कि एग ले लूँ, एग नहीं मिलते हैं जल्दी से, वो फिनिश हो चुके। तो बाकी सारा कुछ हम इजीली अब जो चाहिए तो मिल जाता है। तो यहाँ बेटी को नेस्ले की कॉफ़ी चाहिए थी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लोगों ने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर मैं बैठी आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने लग गई। तो मैंने कहा अल्लाह ताला वालिदैन को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। उनके लिए उन्होंने हमें यहाँ तक पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा मकाम दिया, हमें बोलने की तमीज़ सिखाई, किस तरह से हम लोगों से बातचीत करें, किस तरह से सारी हमें एक अच्छे जिसे कहते हैं ना मैनर्स दिए, जो हम अपनी औलाद को आगे दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना एक अच्छे मिलनसार बच्चे बनाया, किस तरह से बात की जाए। तो खैर मैंने फिर आज अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए काफ़ी सारे जो मेरे जान पहचान के जो मेरे करीबी लोग हैं उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ दिया जाए। अपने वालिदैन की जो खाएगा तो उनके लिए दुआ करेगा। तो यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही थी, दही बड़े थे, तो शिमला मिर्चें देखे कितनी शाइन आई हुई है, कसम से ऐसी स्किन पर ग्लो आ जाए ना तो क्या ही बात है। खैर एनीवे ये तो एक छोटा सा बात करते करते बंदा कहते हैं यहाँ मैंने अनियन को कट किया और ये साथ बिरयानी के लिए चीज़ें तैयार हो रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा जो कुछ कर रही हूँ तो वो साथ शेयर किया जाए। अच्छा ये मैं बेसन के भल्ले बनाए हैं, मैंने दाल माश और उसके नहीं बनाए हैं, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने वतंजन बनाया था, कलरफुल राइस बोल लो, मीठे चावल बोल लो, जो आपका दिल करता है कह लो। तो साथ यहाँ पर पकौड़े फ्राई कर रही थी। तो वही बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही मैंने इसमें ऐड की थी, कोई ख़ास मसाले वगैरह नहीं थे। हाँ थोड़ा से अनारदाना और वो मैंने ज़रूर ऐड किया उससे थोड़ा, और चावल का आटा। पकौड़े मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं उसमें 2 चम्मच जो है ना चावल का आटा ज़रूर डालती हूँ उससे जो पकौड़े हैं ना आपके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर बिरयानी भी रेडी थी। बाहर से मैंने सोचा आप लोगों को अपने गार्डन का व्यू भी दिखा दूँ। ये मैंने घर पर लहसुन लगाया हुआ था और यहाँ पर मेरे रैबिट उनका मैं हाउस साफ़ कर रही थी। तो ये ख़रीदे थे हम लोगों ने, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद थे, पसंद ज़रूर थे बट सफाई का ख्याल रखना मेरा काम है, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको बाहर निकाला, मैंने कहा इसका हाउस को ज़रा नीट क्लीन कर दूं, साफ़ कर दूं। कारपेट वगैरह अंदर बिछा रही थी ताकि इनको सर्दी ना लगे थे। तो आपको पता है वेदर चेंज होता है, ज़ाहिर इनको भी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो खैर आपको पता है यूके में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सिर्फ मैं इनको बाहर अगस्त से सितंबर तक रखूँगी, उसके बाद मैं इनको अंदर ले आती होती हूँ। घर के अंदर भी मैंने इनका एक हाउस लिया हुआ है, तो वहाँ पर ये आराम से रहते हैं। तो ये मेरा देखो प्यारा सा बेटा, मैं इसे बेटा बोलती हूँ, तो जब भी इसे बात करनी हो ना बेटे आप क्या कर रहे हो तो ये भाग कर आता है। तो बहुत प्यारा दिन था, धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो हर तरफ फूल भी खिले हुए थे। लोग सोचा आप लोगों के साथ सारा शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ बेटा जो है हेल्प कर रहा था, ये इसका सीढ़ियाँ वगैरह ना मतलब हो रही थी, लग रही थी, और साफ सफाई का मैंने कहा था अंदर कारपेट वगैरह बच जाएं, बट ये दोनों जो है ना कोई काम नहीं करने दे रहे थे। जिस कारपेट को अंदर बिछाना था उसी के ऊपर उछल कूद शुरू की हुई थी। तो यहाँ पर सारा काम करने के साथ साथ ये ना हो कि मैंने कहा जो मेरी अंदर कुकिंग हो रही है उसको ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो देखने के लिए आ गई। यहाँ पर जो मैंने दही बड़े बनाने थे उसके लिए सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया था। ये देखें जो मैंने लोगों के घरों में देना था इस तरह से रेडी करके रख दिया।
तो साथ में ये मैंने कहा चले अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला दर्जात उनके बुलंद करे। वैसे ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती हैं, मुझे पता है, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। तो ये आज ऐसे ही दिल में आया कि चलो जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है देखेंगे, दुआ करेंगे, ये कहेंगे अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ कर देंगे। तो इस रीज़न से ये मैंने सिर्फ दिखाया है, वरना ये चीज़ें जो होती हैं मेरी कोशिश ये होती है ऐसी चीज़ों को ना शो किया जाए। तो खैर आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे हम नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।